जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर फाइट शुरू हो गई है। दिल्ली की सियासत में इसे लेकर बहस तेज हो गई है कि जेल में अरविंद केजरीवाल क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में इस बात से मंजूरी मांगी कि उनका शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए अपने डॉक्टर से उन्हें वर्चुअल परामर्श लेने दिया जाए। इसे लेकर ईडी ने एक बड़ा दावा कर दिया कि केजरीवाल एक तरफ हाई डायबिटिक होने का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ वे तिहाड़ जेल में रोजाना शुगर वाली चाय पी रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है और वो जेल में जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। ईडी के मुताबिक केजरीवाल रोजाना आलू, पूड़ी, मिठाई और आम का सेवन कर रहे हैं ताकि वे अपने स्वास्थ्य को जमानत का आधार बनाकर जेल से बाहर आ सकें। इस तरह वे अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल को घर का खाना खाने की मंजूरी कोर्ट से मिली हुई है और सुनीता केजरीवाल रोजाना उनके लिए घर से खाना भेज रही हैं। ईडी ने कोर्ट के सामने केजरीवाल का जो डाइट चार्ट रखा है उसके मुताबिक वे हर रोज सुबह नाश्ते में अलग अलग दिन 4 अंडे, 2 केले, चीनी वाली चाय, मूंगफली, नमकीन, भुजिया, फ्रूट चाट, एक बार में 5-5 इडली और उपमा खा रहे हैं। वहीं लंच में वो अलग अलग दिन चावल राजमा, आलू गोभी, आलू मटर की सब्जी, दाल पालक, केले और फ्रूट चाट खा रहे हैं। वहीं डिनर की बात करें तो आलू पूड़ी, आलू सब्जी, रोटी चावल उनकी डाइट का हिस्सा है। ईडी ने सवाल उठाए हैं कि ये सभी खाद्य पदार्थ 2 डायबिटीज में जहर के समान माना जाता है, फिर केजरीवाल ऐसा खाना क्यों खा रहे हैं। वहीं केजरीवाल के वकील ने ईडी के इस दावे पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ईडी ने यह सब मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कहा है। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि जमानत लेने की छटपटाहट में जिस तरह से केजरीवाल मीठे पदार्थों का सेवन बढ़ा रहे हैं, ये चिंताजनक है। देखिए, जांच एजेंसी ने जो जानकारी कोर्ट में दी है वो चौंकाने वाली है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल का 1 किलो वजन बढ़ा है, लेकिन जमानत लेने की छटपटाहट में जिस तरह से उनकी डाइट में मीठे पदार्थो't का सेवन वो खुद बढ़ा रहे हैं, ऐसी जानकारी जांच एजेंसी ने कोर्ट में दी है। ये चिंताजनक है। और मेरे तो निवेदन है अरविंद केजरीवाल से कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बेल लेने के लिए आप अपना शुगर लेवल खराब करेंगे, बेल लेने के लिए आप जानबूझकर मीठा खाएंगे, ये एक तरह से मुझे लगता है कि राजनीति के लिए भी और मानवता के लिए भी बहुत निंदनीय है, क्योंकि इतने नीचे तक आदमी अगर सोचेगा कि अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करेगा कि मुझे जेल से बाहर निकलना है। न्याय प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट ने आपको दोषी ठहराया है, आप और न्यायालय भी सुनवाई कर रहा है पूरे प्रकरण की। मुझे लगता है आपको न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। सच सबके सामने है कि शराब घोटाले में चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और उसके आप सूत्रधार हैं, लेकिन आप जानबूझकर इस तरह के षड्यंत्र अगर जेल में रच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंतर्गत तिहाड़ जेल आती है, तो मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सर, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले हमने देखा था कि सुनीता केजरीवाल का स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में नाम आया था और अब वो इंडिया अलायंस रैली में भी जा रही है 21 तारीख को रांची और झारखंड में। हमने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की ट्रेन अब परिवारवाद के स्टेशन पे आके रुक गई है और इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों को टोला है। परिवारवाद का बोलबाला उस पूरे गठबंधन में है, तो सुनीता के जाने नहीं जाने से मुझे नहीं लगता जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला है। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस बात पर संदेह जताया है कि केजरीवाल को डायबिटीज है तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उन्हें मीठा बनाकर क्यों भेज रही हैं। सुनीता जी क्यों उनके लिए आम भेज रही हैं? सुनीता जी क्यों उनके लिए आलू की रोज सब्जी भेज रही हैं, पूड़ी भेज रही हैं? ये सारी चीजें बहुत सवाल उठा रही हैं। ये ऐसा सब कुछ क्यों किया जा रहा है? और फिर अगर इंसुलिन उनकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है तो आम क्यों खा रहे हैं वो? अगर शुगर लेवल बढ़ी हुई थी तो उनको जानबूझकर आलू की सब्जी क्यों दी जा रही है? और अगर इंसुलिन बढ़ी हुई है तो उनको मिठाई के लिए जो घर से लड्डू बनाकर क्यों भेजे जा रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल है, बहुत चिंता का विषय है। पर संजय सिंह ये कह रहे हैं कि आप भूखा मारना चाहते हो जेल में, क्या? नहीं, देखिए, जेल तो संजय सिंह जी के पास ही है,
दिल्ली सरकार के पास है। वो मैंने तो जो उनकी डाइट चार्ट देखा है उससे तो मुझे लगता है कि आदमी का ज्यादा खाने से नुकसान हो जाएगा। जितना वो खा रहे हैं, जिनको उनको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, क्या हो रहा है ये जानना पड़ेगा। वरना एक दिन में आदमी 2-2, 3-3 अंडे भी खाए, उसके बाद दोपहर के अंदर अपने आम भी खाए, दोपहर के अंदर पूड़ी छोले भी खाए, रात को फिर से अंडे खाए, फिर से पूड़ी छोले खाए, फिर से आलू सब्जी खाए, ये तो चिंता का विषय। वहीं आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी के इस आरोप पर कहा है कि जेल में केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है। देखिए, ये बात सब लोगों के सामान्य जानकारी में है कि अरविंद केजरीवाल जी सीवियर डायबिटिक हैं। कई सालों से, लगभग 30 साल से इंसुलिन पे हैं। आजकल उनको 54 यूनिट इंसुलिन रोज चाहिए होती है। इसके बावजूद जेल प्रशासन ने उनकी इंसुलिन बंद कर रखी है। जाहिर सी बात है कि शुगर के पेशेंट की शुगर कभी बढ़ती है तो कभी एकदम गिरती भी है, और जब एकदम गिरती है तो आपको उसको कुछ मीठा देना होता है, ग्लूकोज देना होता है। ईडी का ये कहना कि शुगर वाले आदमी को हम मीठा नहीं देंगे, यह ज्ञानता नहीं हो सकती, ये एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र इसलिए है कि किसी दिन अरविंद केजरीवाल की शुगर जब गिरेगी तो ईडी के कहने पर उनको मीठा नहीं दिया जाएगा और इस कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और ये मृत्यु नहीं होगी, ये एक षड्यंत्र के तहत हत्या होगी। जब ईडी ने कहा कि एक डायबिटीज के मरीज को हम चीनी नहीं देने देंगे, इससे पता चलता है कि षड्यंत्र पहले किया जा चुका है। ये बात पहले भी आई थी कि अरविंद जी की शुगर जो है एक समय पे कस्टडी में ईडी की 46 तक गिर गई थी। अगर आप 46 की शुगर लेवल पे आदमी को चीनी या ग्लूकोज नहीं दोगे तो वो मर जाएगा। ईडी ये बात जानती है, उनके वकील ये बात जानते हैं, मगर ये षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है ताकि जेल अथॉरिटीज उनकी गिरती हुई शुगर के बावजूद भी उनको कोई भी मीठी चीज ना दें। भाजपा नेता कह रहे हैं कि यह सिर्फ दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मेडिकल आधार पर जमानत। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की बीमारी का मजाक भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने उड़ाया था। ईश्वर ने उन्हें क्या सजा दी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, राजनीति सब करते हैं, मगर इतना मत गिरिए कि ईश्वर जो है आपके ऊपर कोई कार्रवाई करे। इस पूरे विवाद के बाद अब ईडी ने दिल्ली एम्स के डॉक्टरों को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे पूछा है कि क्या केजरीवाल को टाइप 2 की डायबिटीज में आलू पूड़ी, मिठाई, आम और चीनी वाली चाय का सेवन करना चाहिए। साफ है कि केजरीवाल के स्वास्थ्य और उनकी डाइट को लेकर दिल्ली में सियासत अभी और तेज होने वाली है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।